नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल MP अकेडमी में। दोस्तों, आप सभी को पता है एसएससी जीडी 2021 का नोटिफिकेशन किसी भी वक्त आ सकता है और ये एग्ज़ाम जल्दी ही कंडक्ट होने वाला है। तो दोस्तों, आप ये बात तो जानते ही होंगे कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के कुछ मूल मंत्र होते हैं। पहला क्या होता है? सिलेबस। फिर इसके बाद दूसरा क्या होता है? प्रीवियस पेपर। और तीसरा होता है प्रैक्टिस पेपर। दोस्तों, आप सिलेबस को जब देखते हैं तो उसमें आपको कई चीज़ों में कन्फ्यूजन होता है, लेकिन जब आप प्रीवियस पेपर को सॉल्व कर लेते हैं तो ये कन्फ्यूजन दूर हो जाता है कि आखिर सिलेबस की मांग क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम आज प्रीवियस ईयर पेपर एसएससी जीडी 2018 का प्रीवियस पेपर सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इसमें 4 पार्ट हैं पूरे के पूरे, आप सभी को पता है। एसएससी में 25 नंबर मैथ्स के 25 नंबर, रीजनिंग से 25 नंबर, हिंदी 25 नंबर और जीएस 25 नंबर। ये इस तरीके से टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। लैंग्वेज ऑप्शनल रहती है, या तो हिंदी या तो इंग्लिश। ठीक है, तो इस तरीके से ये पेपर पूरे 100 अंक का है। दोस्तों, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना और साथ ही एनालिसिस करना कि पेपर में क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, तो बिना समय बर्बाद किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, सबसे पहले रीजनिंग रहती है। ठीक है, रीजनिंग ऐसा नहीं है, मतलब आप चेंज भी कर सकते हो, मैथ्स पहले सॉल्व करना है या किसी को जीएस पहले सॉल्व करना है, तो ये सब आपके ऊपर है। ठीक है, हमारी स्क्रीन पर अभी रीजनिंग का है पहला क्वेश्चन। दोस्तों, हमको ये बताना है कि वह विकल्प चुनिए जिसमें आकृति निहित है। ये वाली आकृति होनी चाहिए। इस आकृति की आपको सबसे पहले कीवर्ड पकड़ना चाहिए। जैसे ये देखिए, इस तरीके से बनी हुई है कि इसमें इस तरह का फ्लैग टाइप का है और ये ऊपर इतनी बढ़ी हुई है। ठीक है, तो बस इसी बढ़े हुए भाग को आपको चेक करना है। तो देखिए, पहले क्वेश्चन में इसमें फ्लैग बना हुआ है लेकिन ऊपर की ओर बढ़ी नहीं है, मतलब ये इस तरह आगे नहीं है, तो पहला क्या हो जाता है? गलत। और अच्छे से देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो पहला क्या हो जाता है? गलत। दूसरे में भी देखिए, यहाँ पर फ्लैग है। ठीक है, ये फ्लैग दिख रहा है आपको। दूसरे नंबर पर मैं यहाँ पे बना देता हूँ। इस तरीके से ये फ्लैग बना हुआ है और इस तरीके से, और ऊपर को ये बढ़ी हुई है यहाँ पर। ठीक है, इस तरफ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये इसका मतलब कि जो क्वेश्चन में दी गई थी, ये आकृति जो क्वेश्चन में दी गई थी वो किस में निहित है? तो आप बोलेंगे सर ये ऑप्शन नंबर बी में निहित है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, वह विकल्प का चयन कीजिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार की दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। मतलब पहले वाले तुम्हें यहाँ पर आपको देखने में प्रॉब्लम होगी। दोस्तों, अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए है तो हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसमें जुड़ करके आपको जुड़ना है तो टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगी इसकी लिंक। इसका पीडीएफ मिल जाएगा तो उससे आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर CGK। ठीक है, पहला लिखा हुआ है। XTP ये दूसरा लिखा हुआ है। इसी तरह से क्वेश्चन क्या है अपना? GIM। थोड़ा यहाँ पर लिखते हैं ताकि ऑप्शन आपको दिख सकें। GIM लिखा हुआ है और ये बताना है कि ये पहले का दूसरे से जो रिलेशन है वही रिलेशन बताना है तीसरे का चौथे से। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, तो इसका रिलेशन सबसे पहले देख लेते हैं। दोस्तों, आपने अल्फ़ाबेटिक कोडिंग डिकोडिंग तो पढ़ी ही होगी। आप सभी को पता है जो C होता है इसका विपरीत क्या होता है? X। G का विपरीत क्या होता है? T। K का विपरीत क्या होता है? यहाँ पर B नहीं है, P है। ठीक है, K का विपरीत होता है P। यहाँ पर XTP है, यहाँ देख सकते हैं आप क्वेश्चन में, थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो C का X हो गया, G का T हो गया, K का P हो गया। मतलब कि पहले वाले क्वेश्चन में जो हमको दिया गया है उसका जस्ट विपरीत लिखा हुआ है आगे दूसरे नंबर पे। तो तीसरे नंबर पे क्या लिखा है? GIM। तो इनका जो विपरीत होगा वही आंसर बन जाएगा, यानी कि चौथे नंबर पर आएगा। तो चलिए एक एक का विपरीत देख लेते हैं। G का विपरीत क्या होता है? आप बोलोगे T, GT है ना, ग्रांड ट्रंक रोड, ऐसे याद किए थे।
आई का क्या होता है, आर इंडियन रेलवे से याद किए थे, एम का होता है एन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, TRN, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आता है, कोडिंग डिकोडिंग वाला प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको, वहाँ पर जाके देख लेना। चलिए फिर है हमारा कि JK, LM, N और O 6 शिक्षक हैं। प्रत्येक शिक्षक हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और कला में से एक विषय पढ़ाते हैं, ठीक है। तो इसमें हमको क्या बताना है कि ये प्रत्येक सोमवार से शनिवार तक केवल एक दिन पढ़ाता है, परंतु यह जरूरी नहीं है कि वे उसी क्रम में हो, ठीक है, क्रम जरूरी नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्या है, JKLMO, ये रहा JKLM, फिर यहाँ पर लिख देते हैं N और फिर यहाँ पर O, ठीक है। अब इनके बारे में जो जो जानकारी वहाँ पे दी होगी उस सभी को हम इसमें देखते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जानकारी हमको क्या दी हुई है कि J से, यहाँ से शुरू है, ठीक है, यहाँ से J शनिवार को कला पढ़ाता है। जो ये J है ना, ये कब पढ़ाता है, शनिवार को मैं सेट लिखूँगा, ठीक है दोस्तों, सैटरडे समझ जाना आप लोग, क्या पढ़ाता है, कला। चलिए J का तो कन्फर्म हो गया कि J कला पढ़ाता है और शनिवार को पढ़ाता है। फिर क्या है, L ना तो अंग्रेजी और ना ही सामाजिक विज्ञान पढ़ाता है। जो ये L है ना, एडिशनल जानकारी है, क्या नहीं पढ़ाता है ये, ना तो इंग्लिश पढ़ाता है, E फॉर इंग्लिश लिख देता हूँ मैं, ठीक है, ना तो इंग्लिश पढ़ाता है और ना ही सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस पढ़ाता है, ठीक है। सोशल साइंस इतना ये नहीं पढ़ाता है, तो यहाँ पर लगा देते हैं क्रॉस, ठीक है। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। लेकिन वह क्या करता है, गुरुवार को पढ़ाता है। तो एल का ना डे पता है अपन को, एल का डे पता है कि ये गुरुवार को पढ़ाता है यानी कि थर्सडे को पढ़ाता है, ठीक है। एल कब पढ़ाता है, थर्सडे को पढ़ाता है। चलिए फिर है बुधवार गणित पढ़ाने वाले के लिए आरक्षित है। तो के क्या है, ये पढ़ाता है बुधवार को यानी कि वेडनेसडे को पढ़ाता है। और क्या पढ़ाता है, आप बोलेंगे मैथ पढ़ाता है, ठीक है, गणित पढ़ाता है के। फिर क्या दिया है, ON से एक दिन पहले विज्ञान पढ़ाता है। जो ये O है ना, ON से पहले पढ़ाएगा मतलब इसका क्या हुआ, N बाद में आएगा, O पहले आएगा, ठीक है। ON से पहले पढ़ाता है, ON से एक दिन पहले विज्ञान पढ़ाता है। तो N का पता चल गया, ON से एक दिन पहले विज्ञान पढ़ाता है, तो O का पता चल गया, ये पढ़ाता है साइंस, ठीक है। और किससे पहले पढ़ाता है, N से पहले। फिर है सामाजिक विज्ञान को कला के एक दिन पहले पढ़ाया जाता है। दोस्तों जो सामाजिक विज्ञान है उसको कला के एक दिन पहले पढ़ाया जाना है, मतलब कला कहाँ पे है, ये है कला, ठीक है। कला आप देख सकते हैं, जे ने पढ़ाया कला, तो उसके एक दिन पहले पढ़ाई जानी, यानी कि जो सामाजिक विज्ञान है यानी कि सोशल साइंस है वो फ्राइडे को पढ़ाई जाएगी। कब पढ़ाई जाएगी, फ्राइडे को, ठीक है। इससे ये पता चल गया हमको। आप देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान को कला से एक दिन पहले पढ़ाया जाता है। कला पढ़ाई जा रही है सैटरडे को, तो सोशल साइंस कब पढ़ाई जाएगी, फ्राइडे को, ठीक है। ये एडिशनल जानकारी हुई, लिख लिए। फिर है यहाँ पर देख लेते क्या लिखा हुआ है, एल द्वारा किस विषय को पढ़ाया जा रहा है ये बताना है। सीधे सीधे क्वेश्चन है, एल द्वारा किस विषय को पढ़ाया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, सोशल साइंस का एक दिन फिक्स हो गया कि सोशल साइंस सैटरडे के पहले फ्राइडे को पढ़ाई जाएगी। लेकिन एल में क्या है, थर्सडे है, ठीक है। एल में क्या है, थर्सडे है, ये रहा थर्सडे। हमको निकालना है कि एल में क्या पढ़ाया जाएगा। तो अभी आपने देखा जो सोशल साइंस है, ये जो सोशल साइंस है ये पढ़ा दी गई है किसमें, फ्राइडे में, ठीक है। इसका मतलब थर्सडे में सोशल साइंस तो नहीं आएगी। इसी के साथ इसमें अंग्रेजी भी नहीं आ सकती। इसमें क्या नहीं आ सकती, अंग्रेजी भी नहीं आ सकती। तो अब बचा क्या, अब बचता है सिर्फ एक सब्जेक्ट। देख सकते हैं कौन सा सब्जेक्ट अपना बच गया है। तो इसमें बच गया है अपना, देखिए हिंदी हो गई। हिंदी हो गई क्या,
तो हिंदी नहीं हुई है, यानी कि जो एल है वो क्या पढ़ाएगा, हिंदी पढ़ाएगा। ठीक है, थर्सडे के दिन क्या पढ़ाएगा, हिंदी। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। उसने ये बोला है सैटरडे के पहले फ्राइडे आता है, उसमें पढ़ा दिया है क्या, फ्राइडे के दिन सोशल साइंस पढ़ा दिया है, मतलब सोशल साइंस कहाँ चली गई, फ्राइडे में। अब जो एल है वो पढ़ाता है थर्सडे को, लेकिन इंग्लिश नहीं पढ़ा सकता, तो इंग्लिश नहीं पढ़ा सकता तो बचता क्या है, अब सिर्फ हिंदी, तो एल को पढ़ाना पड़ेगा हिंदी, यानी कि इसके लिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, हिंदी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में क्या लिखा है कि एक निश्चित कूट भाषा में टच को 68 के रूप में लिखा जाता है। टच को क्या लिखते हैं, 68। तो देख लेते हैं आप टच को क्या लिखते हैं, TOUCH। दोस्तों ये प्रीवियस पेपर है, आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो इसमें आप ये मत सोचना कि मतलब कि इतने कठिन क्वेश्चन नहीं आते हैं। ये टच को 68 लिखता है, तो हमको बताना किस में है, एरर में, ERROR। ठीक है, ERROR, इसमें अपन को बताना है कि इसको किस नंबर से लिखा जाएगा। तो सिंपल सा है, देखिए टी का उल्टा क्या होता है, टी का उल्टा यानी कि विपरीत क्या होता है, तो आप बोलोगे सर जी। ओ का उल्टा क्या होता है, आप बोलोगे एल। यू का उल्टा क्या होता है, एफ। सी का उल्टा क्या होता है, एक्स, चेन्नई एक्सप्रेस याद किए थे। एच से हनी सिंह होता है, एस। ठीक है, अब जी का नंबर कितना है, 7। एल का होता है 12। एफ का होता है F6। एक्स का होता है 24 और एस का होता है 19। ठीक है, इन सबको आप ऐड कर दो, 9 4 13, 13 और 6 19, 19 और 2 21, 21 और 7 28, तो 28 की कितनी आ जाएंगी, 8। फिर देखो 2 3 4 और 2 6, यानी कि कितना आ गया, 68। तो टच को इसने क्या लिखा है, 68। इसी तरह से आपको एरर को लिखना है। ठीक है, इसी तरह से आपको क्या करना है, एरर को लिखना है। तो चलिए ई का उल्टा क्या होता है, आप बोलोगे भी, एवा से याद किए थे, एवा, तो भी मतलब कि 22 डायरेक्ट लिख रहे हैं। आर का उल्टा क्या होता है, तो ग्रांड ट्रंक रोड है ना, GT रोड, सॉरी। आर का क्या होता है, सॉरी आर का क्या होता है, इंडियन रेलवे है ये, आर का क्या हो जाएगा, आई यानी कि 9, फिर से 9, और O 15, तो L होता है इसका 12 हो जाएगा, और R का कितना हो जाएगा उल्टा, I यानी कि 9। तो ये हो गया कितना, इन सबको ऐड कर दो, 9 9 दूनी 18, 9 3 27, ये हो गया 27, और 12 कितना होता है, 39, 39 और 42 जोड़ेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा, इसको जोड़ देते, 9 2 11, 11 और 9 कितना आ जाएगा, 20, 9 29, 30 31 की 1 2 1 3 1 4, 2 1 3 3 6, 61 आ जाएगा, है ना। देखो 9 9 दूनी 18, 9 3 27, 2 29 और 30 31 की एक कैरी 3 बचेगा हासिल, 2 1 3 और 3 6, 61 आ जाएगा। यानी कि जो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए 61 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ईजी था, बस थोड़ा सा लॉजिक था। अब इसमें देख लीजिए 18, इसमें श्रृंखला है, सीरीज है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, 3 है, 18, 48 और 93 है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि सबसे पहले अपन इसमें डिफरेंस चेक करते हैं। ठीक है, डिफरेंस चेक कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 15 का। यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 8 में से 8 जाएंगी 0, 4 में से 1 जाएंगी 3, 30 का। और यहाँ पर डिफरेंस कितना है, तो 13 में 8 गई 5, और 9 में से 5 गई तो 4, 45। ठीक है, तो दोस्तों देखिए किस तरीके से डिफरेंस चल रहा है। यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, मतलब ये 15 के मल्टीपल चल रहे हैं। 15 दूनी 30, 15 × 3 = 45, तो अब क्या आएगा, 15 चौको 60, 15 चौको 60, तो 60 में 93 जोड़ दो, 93 + 60, तो कितना आ जाएगा, 3 और 9 6 15, 153। ठीक है, 153। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों, इसका PDF आप ले लेना, तो इससे कोई दिक्कत नहीं जाएगी। क्या है, दिखने में थोड़ा सा छोटा लग रहा होगा, है ना। चलो अब क्या लिखा है, 7 मित्र OPQRST एक पंक्ति में फिल्म देख रहे हैं। ठीक है, एक पंक्ति में फिल्म देख रहे हैं, कितने व्यक्ति हैं ये लोग, 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं। तो मैं यहाँ पर 7 लाइनें खींच देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 खींच दिए।
अब जैसा जैसा बोलता जाएगा वैसे वैसे आपको उनको बैठाते जाना है बस। ठीक है, पढ़ो, स्टार्ट करते हैं। चलिए, एस किसी अंतिम छोर पर बैठा है, एस को हमने बैठा दिया अंतिम छोर पर। ठीक है, अंतिम छोर पर बैठा दिया। क्यू एस के दाईं ओर बैठा है, दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। एस ये रहा इस किनारे पे। ठीक है, तो ये अगर इस तरीके से इस किनारे पर बैठाएंगे तो ये हो जाएगा कौन सी दिशा में, दक्षिण दिशा में। अगर एस को यहाँ बैठा लेते तो उत्तर दिशा में हो जाता। ठीक है, तो दोनों से करेंगे एक ही आ जाएगा, क्योंकि उसमें ये नहीं बताया कि नॉर्थ फेस है कि साउथ फेस। तो आप यहीं बैठा लीजिए, ये मान लीजिए कि ये साउथ फेस में देख रहा है। तो इसका दायां दूसरा स्थान, इसका दायां दूसरा स्थान कौन सा होगा, ये पहला ये दूसरा। ठीक है, तो दाएं दूसरे में कौन बैठा है, क्यू एस के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी कि यहाँ पे बैठा है क्यू। ठीक है, चलिए फिर पी ओ और क्यू के बीच में बैठा है, तो ये ओ है ये क्यू है, इसके बीच में बैठा है पी। यू किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठा है, मतलब जो ये यू है ना, यू ना यहाँ पे नहीं आ सकता, तो या तो वो यहाँ आ सकता है या तो यहाँ आ सकता है। चलिए इतना समझ गए हम लोग, क्योंकि उसने बोल दिया कि वो अंतिम छोर पे नहीं है, तो या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा यू। आगे पढ़ते हैं। आर टी के बाईं ओर बैठा है, जो आर है ना वो टी के बाईं ओर बैठा है। तो टी का बायां कहाँ होगा, टी अगर ये है तो इसका, क्योंकि साउथ की तरफ देख रहे हैं, तो इसका बायां होगा इस तरफ, तो ये हो जाएगा आर। ठीक है, आर टी के बाईं ओर बैठ गया, तो पता चल गया कि यू कहाँ बैठेगा, यू के लिए अब सिर्फ एक जगह बचती है, यानी कि यू बैठेगा यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन क्या पूछा, तो दाएं छोर पर कौन बैठा है, तो अगर इस छोर पर बैठा है कौन, एस, तो दाएं छोर पर कौन बैठेगा, टी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा दूसरा। लेफ्ट छोर पर कौन बैठा है, एस, ये क्योंकि साउथ में देख रहे हैं ना इसलिए ये लेफ्ट छोर हुआ। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। और ये कौन सा है, दायां छोर, अगर साउथ की तरफ देखोगे तो ये दायां छोर हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा टी। अगर आप इस तरफ एस को बैठालते, इस तरीके से लाइन खींचते, एस इधर बैठालते, तो ये जो सीरीज है ये इस तरीके से बनती, एस यू क्यू पी, तो दायां कौन सा आता, फिर भी टी को ही आना था। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा टी, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, फिर इस पे देखिए, ये क्लासिफिकेशन का है, एनालॉजी का है, सॉरी। मेमना क्या करता है, उछल कूद करता है, तो चूहा क्या करता है, आप बोलेंगे सर तेजी से दौड़ना, है ना, चूहे की क्वालिटी है, तो इस तरीके के क्वेश्चन तो आपसे बन जाएंगे। ठीक है, फिर इस अक्षर समूह से निम्नलिखित में से कौन अक्षर समूह से संबंधित नहीं है, मतलब इनमें से कुछ अलग होगा, क्या होगा, अलग होगा, उसको आपको बताना है। तो आप तो सबसे पहले नंबर लिख लिया करो। ठीक है, 5 7 1 11, सी मतलब 3, आई मतलब कि 9, और एफ मतलब कि 7, एच मतलब कि 8। इस तरीके से आपको नंबर लिख लेना है। इसको अब लिखते ही समझ जाओगे कि आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, आप इसमें देख लीजिए, इसमें जो नंबर हैं, ठीक है, इसमें क्या है, जो नंबर हैं, तो इसमें ई और जी है, ई और जी नंबर में, तो ये समझ में आ रहा है कि ये इसमें सिर्फ सम संख्या है, बाकी किसी में नहीं है। ठीक है, तो लेकिन ये लॉजिक सही जम नहीं रहा है। ठीक है, तो इसमें अक्षर में देख लीजिए, ई जी, ए के और सी आई, तो ठीक है, यही ठीक है, क्योंकि 8 है, ये 8 है सम, इसलिए एफ एस सही हो जाएगा। अगर शब्दों में देखोगे तो इसमें भी हो जाएगा, क्योंकि यही एक चौथा ऑप्शन है जिसमें कि बॉबल नहीं है। क्या नहीं है, बॉबल नहीं है। ठीक है, इसमें देखो ई है, इसमें ए है, इसमें आई है, लेकिन इसमें क्या है, बॉबल नहीं है, तो ये ऐसे भी सही है और ऐसे भी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें क्या करना है, इसको मोड़ना होता है कागज़ को। जैसे लाइन बनी हुई है, ये यहाँ पर ये बीच से लाइन कटी है, इसको आपको मोड़ देना है। तो देखो समझना कैसे है, ये एक इस तरह की यहाँ पर दिख रही होगी आपको, एक बनी है इस तरीके की। ठीक है, अब ऊपर क्या बना है, ऊपर बना है एम, इस तरीके से एम बना है ना, तो जब एम इसके ऊपर आ जाएगा तो यहाँ पे कितनी परत बन जाएंगी, तो ऑप्शन में देख लीजिए दोस्तों। ठीक है, सीधे से, या फिर इसको बना भी सकते हैं आप लोग, तो यहाँ पर एक और एम बन जाएगा, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, इसके ऑप्शन की तरफ जाते हैं। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन क्या है, पहले ऑप्शन में अगर मोड़ोगे इसको तो इसमें तो ये ही नहीं दिख रहा है, ये वाला। ठीक है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। अब अगर ये वाला देखें आप, तो इसमें क्या है,
दो यहाँ पर हैं और दो और उसके ऊपर रख जाएंगे, मतलब कि एक जो m है एक ऑलरेडी m हो जाएगा, तो दो m बनने चाहिए, जो कि इसमें अभी नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, दो m नहीं दिख रहे हैं। कितना m दिख रहा है? एक m दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये बराबर दूरी पर नहीं है ना, इसलिए। ठीक है, फिर अब और देखते हैं। ये देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये भी दिख रहा है, एक ये भी दिख रहा है और एक ये भी दिख रहा है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब दिमाग लगाना नहीं है, बस इतना ध्यान रखना मोड़ते कैसे हैं तो बन जाएगा। ठीक है, अब इसको देखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर देखिए 17 7 15 6 13 5 लिखा है, 66 51 अगला बताना है क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं 66 कैसे आता है। 17 और 7 को जोड़ो तो कितना आएगा? 7 दूनी 14, यानी कि आ जाएगा 24। ठीक है, 24। 66 तक पहुंचना है तो किससे गुणा? 24 दूनी 48, 3 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, 24 3 72 आ जाएगा। अब 72 में कितना माइनस कर दें कि हम पहुंच जाएं किसमें? 66 में। तो इसमें 12 में 6 गई 6, 6 माइनस कर दें। कितना माइनस कर दें? 6। ठीक है, तो पहुंच जाएंगे 66 में। इसी तरह से दूसरे को चेक करो, क्या उसमें भी ऐसी सिमिलरिटी है? 15 5 20 और 1 कितना होता है? 21। 21 में गुणा करो 3 का, कितना आ जाएगा? 63। 63 में से क्या माइनस कर दें कि 51 आ जाए? ठीक है, क्या माइनस कर दें? देखिए 3 में से 1 जाएंगी 2 बचेगा, और 6 में से 5 जाएंगी तो 1 बचेगा। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले इनको जोड़ो। ठीक है, जोड़ो, जो कि जोड़ दिया अपन ने, ये जोड़ा, फिर 3 से मल्टीप्लाई करो। तो देखो यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई किया। फिर इस संख्या को घटाने पर, तो सबसे पहले क्या घटाया है? 6 घटाया, मतलब जो ये गुणा करने पर 72 है, इसमें अगर 6 घटाओगे तो 66 आ जाएगा, जो कि यहाँ भरना है। इसी तरह से इसमें 3 का गुणा किए 63 आया, अगर 63 में से 12 घटा दोगे तो इनका मान आ जाएगा। 12 क्या है? 6 का मल्टीपल ऑफ 2 है, यानी कि ये मल्टीपल में चल रहा है। तो अगला क्या होगा? 6 दूनी 12 हुआ, अब 6 त्रिक 18 हो जाएगा, सिंपल सा है। ठीक है, चलो कर लेते हैं। 13 और 5 कितना होता? 18। 18 में 3 का मल्टीप्लाई करूँ तो कितना हो जाएगा? 54। और 54 में से अगर मैं घटा दूँ कितना? 18, तो कितना आ जाएगा? 14 में 8 गई 6 और 5 में 2 गई 3, यानी कि क्या आ जाएगा? 36। तो जो अपना आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा? 36, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें क्या बोला गया है कि तीसरी संख्या से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से। तो ऐसी संख्या का चयन करना है। मैं लिख देता हूँ 15। 270 से जिस तरीके से संबंधित है वैसे ही आपको 13 का संबंध बनाना है जो चौथी संख्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपका काम क्या है? इनके बीच में संबंध प्राप्त करना। तो देखिए जो 270 है वो आपको नज़दीकी दिख रहा होगा किसके? 15 के वर्ग के। कितना होता है? 225। तो 225 मैंने कर दिया। अब चेक करो कि ये कितना दूर है। तो 10 में 5 ही 5, 7 में से 3 जाएंगी 4, यानी कि 45 दूर है। और 45 कैसे आ रहा है? 15 का गुणा कर दोगे 3 में, यानी कि 15 का स्क्वायर करो तो 225 आएगा, और 15 में 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 45 आएगा। अगर 225 में 45 को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा? 270। समझ में आया दोस्तों? नहीं समझ में आया होगा तो 13 वाले में मैं बिल्कुल ऐसे ही करने वाला हूँ। ठीक है, ऐसी ही संक्रिया को फॉलो करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले क्या किया? 15 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर कर दो, 169 आया। फिर 15 में 3 का मल्टीप्लाई किए तो 13 में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना जाएगा? 13 3 39। फिर इन दोनों को जोड़ना था तो इनको जोड़ दो। 9 9 18 की 8 हासिल की, 1 6 3 9 1 10, 1 1 2, कितना है? 208। तो जो इसमें आया था वो 270 था, यहाँ पे लिखा, तो इसमें आया 208, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 208। ठीक है, 8। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला है बेन आरेख। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहता है। देखिए एक दिया है देश, ठीक है, एक दिया है क्या? देश, और एक है ऑस्ट्रिया और डेनमार्क। तो आपको सभी को पता है कि देश हैं, ये देश हैं, और इसी के अंदर क्या है? ऑस्ट्रिया है, और इसी के अंदर क्या है? डेनमार्क है। ठीक है, डेनमार्क अलग कंट्री है, ऑस्ट्रिया अलग कंट्री है, लेकिन है सब क्या? देश। ठीक है, तो इसके लिए फॉलो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर चौथा।
ठीक है। देश, देश के अंदर कौन कौन है, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क। तो इस तरीके से आपको समझना है, बस रिलेशन देखना है आपको, ठीक है। जैसे कि आपको लिख दिया जाए सब्जी, उसमें लिख दिया आलू फूल गोभी, तो इस तरीके से आलू फूल गोभी। अगर आपको बोल दिया जाए स्कूल, क्लास, विद्यार्थी, मतलब स्कूल के अंदर क्लास, क्लास के अंदर विद्यार्थी, तो ये वाला फॉलो करेगा, ठीक है। प्लेलिस्ट है, उसमें सभी प्रकार के वीडियो मिल जाएंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी। दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ संख्या का चयन करें। बेजोड़ का मतलब ये होता है दोस्तों क्लासिफिकेशन, मतलब अलग को छांटो। क्या है, 78 है, दिख नहीं रहा होगा, मैं लिख देता हूँ 91, 24 और 65 आप सभी को दिख रहा है। 13 छंग 78, 13 सत्ते 91 और 13 पाना 65, मतलब कि सभी के सभी 13 से मल्टीपल हैं सिवाय एक के। तो ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा 24, ऑप्शन नंबर सी। चलो बढ़ते हैं अगले में। अगले में देखो दोस्तों, बस इसको समझ लिया करो चित्र को, तो फिर आगे आंसर लगाने में कोई दिक्कत ना होगी। सबसे पहले ये देखो कि यहाँ पर ना एक त्रिभुज इस तरीके से बनना था, ये त्रिभुज दिख रहा है, ये कंप्लीट होने में थोड़ा सा बचा है, कितना, सिर्फ इतना भाग, तो ये मिल जाए अपन को। और नीचे देखो, यहाँ पर नीचे देखो 3 लाइनें हैं, तो इस तरफ भी कितनी, 3 लाइनें होनी चाहिए, ठीक है, पूरा करने के लिए। तो आप ऑप्शन नंबर 1 और 2 को तो ऐसे ही गलत कर दोगे, क्योंकि 3 लाइनें हैं ही नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला गलत, दूसरा गलत, इसमें तो 1 लाइन है, तो ये चौथा सही हो जाएगा। 3 लाइनें हैं और ये त्रिभुज को भी पूरा करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, इस पर पैटर्न, एक पैटर्न के थ्रू सभी की सभी आकृतियाँ काम कर रही हैं। देखना, ये पहले सीधा है, फिर थोड़ा झुका, फिर और झुका, फिर और झुक गया, अब बिल्कुल ये सीधा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो इतना झुक गया, अब इसके बाद बस सीधा होने की देर है, तो देख लो सीधा कहाँ पर हो रहा है। और एक बात और ध्यान रखना कि ये जो वाई बना है ना, लैम्डा तरफ का बना है, वो नीचे होना चाहिए उसके, किसके नीचे, तो ऑप्शन यहाँ पर देख लो, मतलब ऊपर क्या होना चाहिए ये, और लैम्डा कहाँ होना चाहिए उसके नीचे, तो ऑप्शन नंबर पहला ही इसके लिए सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये बस आपको देखना है कि क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है, ये सब आपसे बन जाते हैं, मैं सभी जानता हूँ बस, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा मैं फोकस नहीं कर रहा इनमें, बस आपको ये देखते चलो कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं और इनका लेवल क्या है, ठीक है। इनको आप एक नोट, मतलब ऐसे शॉर्ट डायरी में बना लेना कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। चलो अगला है श्रृंखला से ही है, 7, 8, 16, 43, ठीक है। तो ये कैसे हुआ होगा, अगर 7 में यहाँ तो देखो, अगर डिफरेंस देखो तो +1, ठीक है, यहाँ पर +8, यहाँ पर कितना है 16, 16 दूनी 13 में से 6 गई तो 7 6 13, 4 में लगी 2 27, यानी कि ये क्या है, 1 का क्यूब है, ठीक है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, तो अगला क्या होना चाहिए। अब आप बोल दोगे सर, है ना, बहुत ईजी था, 4 का क्यूब होना चाहिए दोस्तों। 1 का क्यूब जोड़ा पहले, फिर 2 का क्यूब जोड़ा, 3 का क्यूब जोड़ा, अब जोड़ेंगे 4 का क्यूब। 4 का क्यूब बोलो जल्दी से क्या होता है, बोलेगे 64 होता है, तो 43 में 64 जोड़ दो भाई मेरे, 4 3 7, 6 4 10, आंसर क्या आ गया 107, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा दूसरा सही, ठीक है। चलो बढ़ो, फिर है उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द की सही दर्पण छवि को दर्शाता है यदि दर्पण को शब्द के दाईं ओर रखा जाता है। तो मैं दर्पण के बारे में थोड़ा सा एडिशनल फैक्ट बताना चाहता हूँ। अगर आप दर्पण में कोई भी चीज़ रखते हो, ठीक है, दर्पण के सामने अगर कोई चीज़ रखते हो तो वो लेफ्ट से राइट चेंज होती है। कैसे, लेफ्ट होगी तो राइट होगी, मतलब अगर इसका मुंह इस तरफ है तो इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। ये चेंज होता है किसमें, दर्पण में। अगर वाटर इमेज पूछे तो नीचे से ऊपर चेंज होता है, मतलब अगर ये ऐसे है तो वो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अप टू डाउन, टॉप टू बॉटम चेंज होता है किसमें, वाटर इमेज में। और लेफ्ट टू राइट चेंज होता है किसमें, मिरर इमेज में, ठीक है। तो ये सब टॉपिक आपको मिल जाएंगे कहाँ पर, रीजनिंग में। तो इसको आप देख लो, ठीक है। इसको रखना है कहाँ पर, दर्पण को शब्द के दाईं ओर रख दो, यानी कि दर्पण यहाँ पे रख दो, ठीक है। तो ये अभी मैंने क्या बताया, ये लेफ्ट में तो राइट में चला जाएगा, मतलब ई चला जाएगा कहाँ पर, इस तरीके से। अभी ई का मुँह यहाँ था, अब यहाँ हो जाएगा ठीक है, मिलाते चलना सॉरी, आर, ठीक है, यू टी पी, मिलाते चलो, ERUTP तक तो इसमें सही है, ठीक है, मतलब कि ये और ये अभी तक सही है, पी तक। पी के बाद क्या था,
वहीं पे लिख दिया तो कैसे पता चलेगा, थोड़ा मैं यहाँ लिखता हूँ, ERUTP, पी है दोस्तों ये, ठीक है, चला लेना यार, PU और फिर से R। तो देखो किस में है ये फॉलो हो रहा है, ERUTPUR, ये फॉलो हो रहा है इसमें, ठीक है। चलिए आप बोल रहे होंगे कि ये कैसे गलत हो गया, तो देखो ना इसमें U को ऐसे बना दिया है, मैंने आपको क्या बताया, मिरर इमेज में लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम नहीं, लेफ्ट टू राइट चेंज करना है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद आपको तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है मिरर इमेज, अगर इतना लॉजिक आपने समझ लिया होगा तो। चलो एज्यूम को वो कैसे लिखता है, देखो ASSUME को वो लिख देता है कैसे, कलर चेंज करके लिखता हूँ, EMU ASS, ठीक है, ऐसे लिखता है। चलो तो इसी तरीके से अपन को नीडल को लिखना है, नीडल NEEDLE, ठीक है दोस्तों। 2018 में मैंने इसी पेपर को सॉल्व किया था, ठीक है, और मेरे 82 मार्क्स आए थे, CISF मिला है मेरे को, ठीक है, 2018 में। EMU ASS, अगर आपको फिजिकल, मेडिकल या मेरिट इनमें से कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप मेरे से पूछ लेना, मैं आपको कमेंट में जवाब दे दूंगा, ठीक है। एज्यूम, नीडल, एम्यूज, तो इसको कैसे लिखा गया है, EMU पीछे के 3 वर्ड आगे कर दिए और आगे के 3 वर्ड पीछे कर दिए, बस इतना सा लॉजिक है। तो इसमें भी कर लो भाई, ELD आगे कर दो, ELD आगे कर दो और फिर NEE पीछे कर दो, सिंपल सा। तो कौन सा हो जाएगा, ELD NEE, ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों सिलोगिज्म से है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कथन दिया है क्या, सभी तितलियां सरीसृप हैं। तो सभी की सभी जो तितलियां हैं, सभी की कंडीशन कैसे बनती है, इस तरीके से, ये जो सभी तितलियां हैं ना वो सरीसृप हैं, ठीक है, और सभी सरीसृप स्तनपायी हैं, तो ये जो सभी सरीसृप हैं वो स्तनपायी हैं, इस तरीके से लिख दीजिए, ठीक है। तो अब निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, सभी स्तनपायी तितलियां हैं क्या, ये जो सभी स्तनपायी हैं वो तितलियां हैं क्या, तो आप बोलोगे गलत, पहला क्या होता है गलत, ठीक है, सभी स्तनपायी तितलियां नहीं हैं, जबकि सभी तितलियां स्तनपायी हैं, ये सही हो जाता, लेकिन इसमें उल्टा दिया है। दूसरा है सभी तितलियां स्तनपायी हैं, यानी कि जो सभी तितलियां हैं वो स्तनपायी के अंदर हैं क्या, तो आप बोलोगे हाँ हैं, यानी कि दूसरा क्या हो जाएगा सही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। सिलोगिज्म का भी सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगा किसमें, इसमें रीजनिंग वाले पार्ट में, तो उसमें आ जाके प्लेलिस्ट में जाके देख लेना आप लोग, उसके बाद आपसे कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। फिर इसमें बेजोड़ का चयन करो, तो देख सकते हो लोमड़ी, बाघ, शेर है, मगरमच्छ कहाँ रहता है, पानी में, तो ये वैसे ही अलग है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब ये है ABCDEFGH, मध्याह्न भोजन के लिए एक दूसरे के सम्मुख गोलाकार टेबल पर बैठे हैं, ठीक है, चलो बैठा देते हैं इनको गोलाकार टेबल पर। ये बनाई मैंने एक गोलाकार टेबल, दोस्तों गिन लो कितने जन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 को इस तरीके से दर्शा सकता हूँ मैं, ये मान लो कि ये 8 लोग इस तरीके से बैठे हैं। अब देखो कंडीशन पढ़ते हैं, ठीक है, AF के विपरीत है, मतलब अगर A यहाँ पर है तो F यहाँ पर है, बिल्कुल विपरीत उसके, ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद आगे की कंडीशन क्या है, B के दाईं ओर AF के विपरीत है और B के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो B के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो B यहाँ पर होगा, तब तो इसका दायां तीसरा A होगा। ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि वो सेंटर की तरफ देख रहे हैं, आपने पढ़ा ना कि मध्याह्न भोजन के लिए एक दूसरे के सम्मुख गोलाकार टेबल पर बैठे हैं, ठीक है। फिर है G F और D के मध्य है, F और D के मध्य होना है G को, तो इस तरीके से हो जाएगा। H D के बाईं ओर है, H जो है वो D के बाईं ओर है, तो H यहाँ पर हो जाएगा। फिर E C और A के मध्य में है, जो E है वो C और A के मध्य में, तो C को यहाँ होना पड़ेगा और E को यहाँ होना पड़ेगा, तो जो E हो जाएगा वो C और A के बीच में हो जाएगा, ठीक है। C के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो C के बाईं ओर
दूसरे स्थान पर बैठा है कौन, सी के बाईं ओर, सॉरी ये तो दायां हो गया ना, इसके बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है एफ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना एफ। ठीक है, नेक्स्ट है, इस पर देखो श्रृंखला को पूरा करना है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ एक बार श्रृंखला, एम एच डब्ल्यू के जे यू आई एल एस जी एन क्यू, अगला जो होगा यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, चलो इस पर रिलेशन देखो, के एल एम आई जे के और जी एच आई, तो अब क्या आएगा, ई एफ जी आएगा। ठीक है, ई एफ जी। इसी तरह से देखो, एच आई जे के एल, 1 प्लस हो रहा है, एल के बाद एम आता है, एक प्लस करना तो एन आ जाएगा। इसी तरह से एन के बाद क्या आता है, ओ, और ओ के बाद आता है पी, तो यहाँ पर पी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो डब्लू, तो यहाँ पर क्या है यू, यू में +1 करोगे तो कितना आ जाएगा, +2 करोगे तो डब्लू आ जाएगा। यही ऐसे ही एस टी यू, यहाँ पर भी +2 करो तो यू आ जाएगा, यहाँ पे भी +2 कर दो तो क्यू आर एस आ जाएगा। ठीक है, ई पी क्यू, सॉरी क्यू से क्या करना है, क्यू आर एस, तो एस तो यहाँ पर आ गया, अपन को यहाँ पे क्या लिखें जिसमें +2 करें तो क्यू आ जाए, तो क्यू होता है 17, 15 यानी कि ओ आ जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 15, ओ में 2 जोड़ोगे तो क्यू आ जाएगा, तो यहाँ जाएगा ओ। ठीक है, समझ में आया होगा दोस्तों, कुछ नहीं करना है, ये मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। ठीक है, चलो जल्दी से देखना, के 11 होता है, ये 13 है, +2 हुआ, समझ गए। ऐसे ही यहाँ पर आई 9 होता है तो 11 हो गया, 2 +2 हो गया। यहाँ पर देखो जी, जी में 2 जोड़ोगे तो क्या आएगा, जी 7 होता है, 2 जोड़ोगे 9 आएगा, तो 9 आई हो गया, ये 7 हो गया। ठीक है, इस तरीके से 2 प्लस हुए। फिर ये पीछे से आगे की ओर हो रहे थे, अब आगे से पीछे की ओर, एच के बाद 8 में से 2 जोड़ोगे 10 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसको देखो, 10 2 12 आ जाएगा, और एल के बाद यहाँ पे 14 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से इस तरीके से +2 का खेल हुआ है इसमें। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 ई पी ओ। चलो फिर है ईरान रियाल, ईरान में क्या चलती है, रियाल। तो इराक में क्या चलता है, इसका आप मेरे को कमेंट करके आंसर बताएंगे। ठीक है, अगर ईरान में रियाल चलता है तो इराक में क्या चलता है, ऑप्शन है युद्ध, दिरहम, दिनार और रियाल। ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ एक बार ताकि आपको दिख नहीं रहा होगा तो समझ में आएगा, युद्ध, दिरहम, दिनार और रियाल, इसमें से क्या राइट होगा। फिर है दोस्तों, निम्न में से कौन भारत में डिजिटल लेन देन नहीं है, तो क्रेडिट कार्ड का लेन देन डिजिटल है, पेटीएम है, एटीएम है, बस नगद लेन देन डिजिटल नहीं है, पहला हो जाएगा। दोस्तों ये जीएस है। ठीक है, उस टाइम पे पूछी गई थी, जरूरी नहीं इस बार पूछी जाएगी, लेकिन फिर भी आप देख लो कि कहाँ से पूछी जा रही है। भारत का लौह पुरुष किसको बोलते हैं, वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, लोकतंत्र में सत्ताधारी पार्टी किसके उत्तरदायी होती है, तो ये होती है जनता के। ठीक है, ऐसी प्रक्रिया द्वारा जिसके द्वारा अनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों को बनाया जा सकता है उसको क्लोनिंग बोलते हैं। ठीक है, क्लोन आपने बहुत सारे देखे होंगे, तो मैं जल्दी से आपके सामने इनको निकाल देता हूँ। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय। ठीक है, जीएस आप देख लेना, बस इसी तरह से खुलते जाएंगे, क्योंकि पीडीएफ तो वैसे भी मिलने वाला है आपको टेलीग्राम पे। कौन सी मिश्र धातु नहीं है, ठीक है, सोल्डर है, कांसा है, पीतल है, कौन सी नहीं है, चांदी, सिल्वर मिश्र धातु नहीं है, प्योर है वो तो। रबी की फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं, ये सब आपको पता होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार, तो ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम चलता है, रोजगार गारंटी है ना। प्लासी की लड़ाई 1757 में लड़ी गई थी, याद रखना, बक्सर की 1764 में। और शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय, ये सब आप देख लेना। सौरमंडल की खोज किसने की थी, कोपरनिकस ने की थी। ठीक है, पौधों में जल परिवहन के लिए जाइलम होता है, जे फॉर जल, जे फॉर जाइलम। निर्वाचन आयोग के प्रमुख को राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति करते हैं, नियुक्त करते हैं। इस तरीके से इसमें पूछा गया था पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक, ये करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो करंट भी पूछा जाता है। चुनाव आयोग को एक मुख्य कर्तव्यों में से एक क्या नहीं है, तो क्या नहीं है, स्थानीय चुनाव का संचालन करना। ठीक है, इस तरीके से बढ़ते जाना। भारत के प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान का नाम तो ऐसा कोई नहीं होगा जिसने नहीं सुना होगा, शहनाई वादक।
मूत्री प्रणाली का हिस्सा कौन नहीं है? तो मूत्राशय लगता है। मूत्र के लिए मतलब मूत्री प्रणाली के लिए क्या क्या चाहिए आपको? मूत्राशय चाहिए, मूत्र मार्ग चाहिए, गबीनी चाहिए, लेकिन श्वसनी नहीं चाहिए, है ना। श्वसनी की जरूरत थोड़ी ना है मूत्रने के लिए। संगीत, भारतीय संगीतकार अकादमी पुरस्कार जीता, ये सब आप करंट के हैं, देख लेना। विश्व का सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र में सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो सर्वोच्च का मतलब होता है ऊंचाई में, सियाचिन ग्लेशियर आप सभी को पता होगा। फिर इसमें क्या है कि वैश्विक कार्यक्रम में स्वर्ण पदक जीतने वाली जिम्नास्टिक कौन है? तो जिम्नास्टिक है दीपक कर्माकर, है ना। फिर सोने का आणविक सूत्र तो AU होता है, और AU गोल्ड को क्या बोलते हैं? AU बोलते हैं ना। इस तरीके से GS में गलती भी हो जाए तो मिला लेना आप लोग, ठीक है। अब यहाँ से शुरू होती है मैथ। चलो, 48 किलोमीटर घंटे की गति से 14 घंटे में तय करती है एक कार क्या करती है? स्पीड दी है आपको 48 किलोमीटर प्रति घंटा, टाइम दिया है 14 घंटे, ठीक है। उसी दूरी को 84 किलोमीटर घंटे की गति से तय करने में कितना समय लगेगा? स्पीड इसमें क्या होगी? 84 किलोमीटर, टाइम पूछा है कितना लगेगा, तो मान लो x लगेगा, ठीक है। आप सभी को पता है डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम, और दोनों के लिए डिस्टेंस क्या है? सेम है, तो स्पीड इंटू टाइम का फॉर्मूला लगा दो, 48 गुणे 14, स्पीड इंटू टाइम 48 गुणे 14 कर देंगे इसको सीधे सीधे, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी। ये डिस्टेंस बराबर है किसके? जो 84 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से x किलोमीटर में तय की गई दूरी है, इस दूरी के बराबर है ये दूरी। बस अब कुछ नहीं करना, इसको सरल कर लो। 14 छिंग 84 और 6 8 48, है ना। 6 8 जब 48, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका? 8। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा, ऑप्शन नंबर 2, 8 घंटे। फिर है दोस्तों, इस पे देखो क्या है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 60% क्या है? अधिक है। अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से, तो लागत मूल्य CP को मान लो 100, ठीक है। CP को 100 मान लिया, तो लागत मूल्य से 60% अधिक है कौन? मार्क प्राइस, यानी कि अंकित मूल्य। तो मार्क प्राइस कितनी हो जाएगी? 160। और यदि वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया है, तो लाभ हमेशा किस में मिलता है? CP पे। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 120, क्योंकि 120% 20% लाभ पर बेचा गया, तो 120 हो जाएगा SP। छूट का प्रतिशत ज्ञात करो। छूट, ठीक है, छूट कितनी छूट मिली है ये बताना है आपको। तो आप बोलोगे छूट कितनी मिली है? छूट मिलती है ऑलवेज मार्क प्राइस में, तो कितना हो जाएगा? बट्टा, यानी कि 60 रुपये का बट्टा है, 100 रुपये CP है, जब खरीदा है 100 रुपये में, तो 60 रुपये की छूट मिली होगी। अंकित मूल्य कितने में छूट मिली? 160 में, और गुणे 100, ठीक है। 60 रुपये की छूट मिली है 160 में, गुणे 100 कर दो। चलो काट लेते हैं इसको, 0 से 0 कटा, ठीक है। 6 से इसको काटो, तो 4 से काट लेते पहले, 1 सेकेंड। 4 चौको 16, और 4 पंचे 20, 4 दूनी 25 चौको 100 ना, 25 चौको 100 हो जाता है, 4 चौको 16, और काट लो। ये कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, यानी कि आ जाएगा 75/2। इसको सॉल्व करें तो 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10, यानी कि 37.5% का इसमें क्या मिलेगा आपको? बट्टा डिस्काउंट मिलेगा। ऑप्शन नंबर A विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, काफ़ी इजी है दोस्तों, थोड़ा स्पीड हो रहा है क्योंकि वीडियो बड़ा बन जाएगा ना, तो इसलिए थोड़ा स्पीड चल रहे हैं। 12 व्यक्ति किसी कार्य के आधे हिस्से को 9 दिनों में पूरा करते हैं, तो MDH वाला फॉर्मूला 12 व्यक्ति। मैंने मैथ के भी सारे टॉपिक बनाए हुए हैं जो कि SSC GD के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, आपको बिल्कुल देखने से चूकना नहीं है, ठीक है। आप देखोगे 100% गारंटी है आपका पेपर निकलेगा। 12 व्यक्ति आधे हिस्से को 9 दिनों में करते हैं, 9 दिनों में इनने एक काम नहीं किया, 1/2 काम किया, ठीक है। फिर क्या है, उसी कार्य को लेकिन संपूर्ण कितने व्यक्ति 6 दिनों में करेंगे? तो मान लो X व्यक्ति हैं, 6 दिनों में करेंगे पूरा कार्य, यहाँ पर 1 है, ठीक है। पूरा कार्य पूछा है तो 1 लिख देंगे। अब ये 2 यहाँ बटे में है, इधर जाएगा तो क्या होगा? गुणा में चला जाएगा ऊपर, यानी कि ये हो जाएगा 12 गुणे 9 गुणे 2 बराबर X इंटू 6, ये आ जाएगा। चलो 6 दूनी 12, ये कट गया। अब 9 दूनी 18 दूनी 36, यानी कि X बराबर कितना हो गया? 36। तो कितने व्यक्ति चाहिए? 36 व्यक्ति चाहिए अगर पूरा काम खत्म करना है 6 दिन में। ऑप्शन नंबर A, ठीक है। चलो फिर देखो इसमें क्या है, A B से 20% कम है,
जो ए है वो बी से कितना है, 20% कम है, तो मैं ए को मान लेता हूँ कितना, बी से 20% कम है ना। तो अगर 20 100 है, 20 कितना है 100 है, तो ए कितना हो जाएगा 20% कम, यानी कि 80 हो जाएगा। ठीक है, 80 हो जाएगा। तो 2b माइनस ए बटे ए का मान बताओ। तो 2b यानी कि 200 माइनस ए मतलब 80 और बटे में ए यानी कि 80। ठीक है, 2b माइनस ए बटे ए का मान निकालना है। सॉल्व कर लो इसको, चलो सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 200 में 80 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 120, है ना। 10 में 8 गई 2, 120 आ जाएगा। और बटे में क्या आ जाएगा 80। तो 0 से 0 कटा, 4 3 12, 4 दूना 8, यानी कि 3/2 आ जाएगा आंसर। 3/2 ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, दिख नहीं रहा होगा तो आप PDF ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या करना है भाई, इसको देख लो, 10 माइनस 6, 10 माइनस है यहाँ पर 6 माइनस 4 माइनस 2, 4 माइनस फिर 2, इस तरीके से लिखा हो, 2/1 माइनस 2। इसको सॉल्व करना है, क्या आएगा इसका मान। तो 10 माइनस सबसे पहले कोष्टक हल कर लेते हैं। ठीक है, 6 माइनस 4 माइनस 2 में 1 का भाग लगा दोगे कितना आएगा 2 आएगा, और 2 में से 2 घट जाएंगे तो कितना बचेगा 0। तो यहाँ पर खत्म हो गई कहानी 0। फिर यहाँ पर 6 में 4 गई कितना बचेगा 4, और 10 में से 4 घटाओगे कितना आ जाएगा 6। ऑप्शन नंबर, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लगता है, 10 माइनस 6 माइनस 4, एक सेकेंड थोड़ा यहाँ पे लिखते हैं, 6 माइनस 4 माइनस 2/1, तो 2 माइनस 2 यहाँ का तो काम खत्म है। ठीक है, 2 माइनस 2 हो जाएगा तो 0। अब यहाँ पर 6 में से 4 जाएंगी तो क्या बचेगा 2। अच्छा यहाँ पे गलती हो गई, 6 में 4 जाएंगी 2 बचेगा, और 10 माइनस 2 कितना आ जाएगा 8। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा डी। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों। अभी अभी अपन ने क्या किया, सरलीकरण का क्वेश्चन किया, ये मैं होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, इसका आप कमेंट में आंसर बताना। ठीक है, सरलीकरण है, नॉर्मली गुणा भाग करना है। अब देखो इसको क्या बोलता है, 25% की छूट देने के बाद एक दुकानदार क्या करता है 40% लाभ कमाता है। अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितने परसेंट। तो ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल इसके जैसे है, देखो ये वाले क्वेश्चन के जैसे। ये अंकित मूल्य 60% था, 20%, तो इसको भी मैं होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, इसको भी क्या कर देंगे होमवर्क में आप सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ से करते हैं। मोहित ए स्थान से चलना शुरू करता है। मोहित क्या करता है, ये है मोहित, मोहित नहीं ए कर देते हैं, ए स्थान से चलना शुरू किया। ठीक है, थोड़ा और ऊपर बनाते हैं ताकि नीचे सॉल्व करें। ए स्थान से चलना शुरू किया किसने, मोहित ने। बी स्थान 12 घंटे में पहुंचता है, मतलब ए से उसको बी तक जाने में कितने घंटे लग गए 12 घंटे। चलो 12 घंटे लग गए। वह कुल दूरी का 1/5 हिस्सा 6 किलोमीटर प्रति घंटे से और शेष दूरी का 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। ठीक है, तो दूरी यहाँ पर क्या है कांस्टेंट है, आप सभी को पता है दूरी बराबर कितना होता है, दूरी कांस्टेंट है और समय अपन को दिया गया, तो इसको समय के रूप में सॉल्व कर लेते हैं ना, जब समय दिया है। तो देखो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगी स्पीड। इस फॉर्मूले का यहाँ पर यूज कर लो। चलो तो क्या बोला मैंने, डिस्टेंस को मान लेते हैं, ये कितनी डिस्टेंस है x है, क्योंकि यही तो ज्ञात करनी है। x मान लिया, लेट क्या कर लिया x है डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस को मैंने मान लिया x। चलो तो अभी हमने क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है टाइम होता है। तो इस स्पीड ये डिस्टेंस का 1/5 भाग काहे से तय करता है, वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो बटे में 6 आएगा, इसके बटे में कितना आ जाएगा 6, दूरी बटे 4। ठीक है, दूरी बटे 4 समय बराबर प्लस फिर बाकी की बची दूरी। तो बताओ x में से x/5 दूरी, x टोटल x है, x/5 6 किलोमीटर प्रति घंटे से चल दी, तो बची कितनी 5x माइनस x, यानी कि 4x/5। ठीक है, इसको सॉल्व करो कितना आएगा 4x/5। तो बाकी की जो बची दूरी है 4x/5 है, 4x/5 है, वो तय करता है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे से। और टोटल समय कितना लगा था 12 घंटे, मतलब ये वाला समय प्लस ये वाला समय टोटल 12 घंटे है। अब कुछ भी नहीं बचता इस क्वेश्चन में दोस्तों, क्योंकि अपना क्या बन गया इक्वेशन बन गया, x की वैल्यू निकाल लो अब। ठीक है, तो जो कट जाए तो पहले तो उसको काट लो,
देखिए ये यहाँ पे बटे में है तो इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, 6×5 = 30 हो जाएगा, ये 8×5 = 40 हो जाएगा, इसको काट लो, 4×2 = 8, यानी कि क्या आ जाएगा, x/6×5 = 30 है ना, x/30 आ जाएगा। कहाँ पे लिखें, यहाँ पर x बटे मान लो आ गया 30 आ गया यहाँ पर, और यहाँ पे क्या है x/10 आया, x/10 आया, यहाँ पर क्या है 12। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 30 और 10 सबको दिख रहा है, एलसीएम कितना आएगा 30, यहाँ पे आएगा x + 3x, ठीक है, 10×3 = 30 और बराबर 12। इसको तो नॉर्मल सा इक्वेशन है, आप सॉल्व कर लोगे यार, ठीक है। ये देखो 3x और 1x कितना हो जाएगा 4x, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ लिखता हूँ 4x बराबर हो जाएगा किसके, 12×30 के, है ना, ये बटे का 30 यहाँ जाएगा गुणा में, तो 4 से काट दो, 4×3 = 12 और 3×3 = 9, तो x बराबर कितना आ जाएगा 90, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना बस, तो 90 आ गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब इसमें दिया है कि 4200 रुपये की एक राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 50/82 हो जाती है, वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी ये बताना है, ठीक है। अब सिंपल सा आपको दिया हुआ है, ये क्या दिया है 4200 क्या है, आप बोलोगे सर प्रिंसिपल है ना, 4200 रुपये की धनराशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर कितनी हो जाती है, 50/82 हो जाती है। तो पी कितना दिया है 4200, अमाउंट यानी कि मिश्र धन कितना दिया है 50/82, 50/82, तो ब्याज निकाल लो भैया, इन दोनों का डिफरेंस यानी कि P - A इंटरेस्ट बराबर क्या होता है A - P, कितना आ जाएगा 50/82 में घटा दो 42, दो कितना आ जाएगा 2, 10 में से 8 गई फिर से 2, और 10 में 2 में से 1 गई 1, और उल्टा हो रहा है ना, A - P यहाँ पे घटा देते हैं 4200 करके तो जल्दी हो जाएगा, 2 8 10 में 2 गई 8 और 5, तो 882 आ जाएगा, ठीक है, क्या जाएगा 882। चलिए बटे में क्या है, ये ब्याज किस पे मिलता है दोस्तों, प्रिंसिपल पे ऑलवेज, तो 4200 हो गया, और ये ब्याज कितने एक दिन में नहीं मिला, आप बोलोगे कितने दिन में, 3 महीने 3 साल में मिला है, और गुणा कर दो 100 से, ये रेट निकालने का फॉर्मूला होता है ना रेट निकालने का फॉर्मूला है ये PRT/100 होता है ना, गुणे इंटरेस्ट बराबर इंटरेस्ट के, तो R को इस तरफ ले आए, I को यहाँ ले आए, तो यही तो ये लिखा है, ठीक है। चलो तो इसको काट लो आप लोग, 3 से काटेंगे इसको, ठीक है, 3 से काटता हूँ मैं, पहले तो ये 2 0 से 2 0 ख़त्म करो, ये 2 0 से ये 2 0 ख़त्म, चलो अब बचा 42, तो 3 से काटो इसको, 3 कट जाएगा, 8 दूनी 16 17 18, हाँ कट जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बचा 28 हो गया, 3 नाम 27, 3 चौको 12, यही आएगा ना, 3 दूनी 6, 2 28 हो गया, 3 नाम 27, 3 चौको 12, ठीक है, 294 आ गया। अब इसको 2 से काट दो, 2 1 कम 2, 2 चौको 8 और 2 सत्ते 14, इसको काटो, 21 दूनी 42 होता है। अब ये सिंपली कितने बार चला जाएगा, आप बोलोगे सर 7 बार, 21 सत्ते क्या होता है 147, तो 7 बार चला गया, यानी कि जो ब्याज की दर है वो कितने % हो जाएगी 7%। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। फिर है दोस्तों चौथे वर्ष के लिए, तो ये भी ब्याज निकालना है, लेकिन ये सिंपल इंटरेस्ट ना होकर क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट है। चौथे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया हुआ है 6000, ठीक है, किसी राशि पर चौथे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज है 6000 रुपये, और 5वें वर्ष के लिए 6750 रुपये, तो ये है 6000, ये है 6750, यानी कि एक वर्ष का ब्याज कितना हुआ 750, ठीक है, 750 रुपये हुआ, कितने वर्ष का, एक वर्ष का, तो हमको निकालना कितने का है, ब्याज की दर निकालना है, ब्याज वार्षिक संयोजित किया गया है, ठीक है दोस्तों, 750 इसका क्या हो गया डिफरेंस, ये ब्याज किस पे मिला है इस पे, तो 6000 नीचे आ जाएगा, एक साल पे मिला है इंटू 100, ठीक है, सिंपल सा, 2 0 से 2 0 काटो, ये 0 से ये 0 कटा, कितना बचा 75/6, तो 15 × 75 और 2 × 6, 25 × 75 होता है ना, 25/2,
ये हो जाएगा 12.5। तो इसका रेट कितना आ जाएगा अपना 12.5, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 16 और 20 के महत्तम समापवर्तक मतलब कि HCF और LCM का अनुपात निकालना है, 16 और 20। ठीक है, तो सबसे पहले इसका HCF देख लीजिए। 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 × 16, सॉरी 4 × 4, और 20 को लिख सकता हूँ 4 × 5। देख सकते हैं दोनों में कॉमन क्या है, 4, तो HCF क्या हो जाएगा 4। LCM कितना हो जाएगा इसका, 4 और 4 कॉमन है दोनों में, तो एक बार 4 आ जाएगा और 5 को 20, यानी कि इसका LCM आ जाएगा 80। ठीक है, आप जैसे भी मेथड से लगाते हो आपका अलग है, बस निकालना सही है। ठीक है, तो अनुपात किसका निकालना है, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम, यानी कि 4/80 का रेशियो निकालना है। तो 4/20 यानी 1/20 हो जाएगा, 1:20, ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, एक त्रिभुज की भुजाएं 4:3:2 के अनुपात में हैं यदि त्रिभुज की परिमाप 63 सेंटीमीटर है। आप सभी को पता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग क्या होता है, इसका परिमाप होता है। तो तीनों भुजाओं को मैं मान लेता हूँ 4x + 3x + 2x बराबर कितना दिया है, 63 दिया है। 4 3 7 2, 9x बराबर 63, तो x बराबर कितना आ जाएगा 7। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा है, सबसे बड़ी भुजा की लंबाई कितनी होगी, तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी, ये वाली 4x, तो 7 चौको 28। ठीक है ना, आंसर क्या हो जाना है अपना 28 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है दोस्तों ये टाइम एंड वर्क का है, इसको आप खुद से करेंगे। AC मिलकर के 120 दिन में करते हैं, सिंपल है। A और C मिलकर के कितने 120 दिन में करते हैं। C और E मिलकर के 80 दिन में करते हैं। A और E मिलकर के के 160 डेज में करते हैं। तो तीनों मिलकर कितने में करते हैं, तो इन तीनों को जोड़ देना, तो यहाँ पे 2A + C + E इस तरीके से आएगा। इसको भी जोड़ देना, तो 2 से डिवाइड कर देना, जो आ जाएगा फिर उसका LCM लेकर के एफिशिएंसी से भाग कर दोगे तो टोटल वर्क निकल आएगा। ठीक है, तो ये इसको भी मैं रख रहा हूँ किसमें, होमवर्क में। ठीक है, टाइम एंड वर्क बहुत ही ईजी है। अब इसको कैसे करना है, 75 वस्तुएं 10,800 रुपये में खरीदता है, उन्हें 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर के घाटे पर बेचता है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो सिंपल सा है, 75 वस्तुएं 10,800 रुपये में उसको खरीदा है, तो 75 से 10,800 में भाग दे देंगे, तो एक वस्तु का CP निकल आएगा। ठीक है, 144 आ जाएगा। किस तरीके से, 10,800 में अगर मैं भाग दे दूँ 75 से, तो ये कट के सीधे सीधे 144 CP आ जाएगा, जो कि वस्तुओं के विक्रय मूल्य के घाटे के बराबर कितनी, 5। ठीक है, उन्हें 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर के घाटे पर बेच देता है, तो उसका विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस निकालना है। तो ये भी क्वेश्चन किस में रहेगा, होमवर्क में रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, एक कमरे की लंबाई और ऊंचाई दी हुई है, कमरे में लगाई जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ बताना है। ठीक है, तो कमरा है, मान लो ये कमरे का सबसे नीचे वाला तल है, आप सभी को पता है तल है, जो सबसे लंबी छड़ आप लगा सकते हो कमरे में, वो क्या होती है, इसका विकर्ण होती है। ठीक है, इसका विकर्ण होती है सबसे लंबी छड़। ठीक है, तो आप देख लीजिए लंबाई कितनी है इसकी, लंबाई दी है आपको L बराबर क्या दी है 16, B बराबर क्या दिया है, चौड़ाई कितनी दी है 12, और लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हाइट दी है आपको 15। तो आप सभी को पता है जो कमरा होता है वो एक घनाभ होता है। ठीक है, घनाभ की तरह होता है, और घनाभ का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है, √L² + B² + H²। L मतलब 16 का, अब यहाँ डायरेक्ट कर लेते हैं, 16 का स्क्वायर होगा 256 प्लस 12 का 144 और 15 का 225। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट आप निकाल लो ऐड करके, 5 4 9 6, 15 की 5 हासिल की 1, 4 2 6, 5 11 1, 12 की 2 हासिल की 1, 2 1 3, 2 5 1 6, 625 आया दोस्तों। और ये किसका स्क्वायर होता है, तो 25 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि जो सबसे लंबी छड़ है यानी कि विकर्ण है वो कितना आ जाएगा 25 मीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तीसरा। ठीक है, चलिए, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, 25 मीटर। फिर
एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन दिया हुआ है आपको, कितना है 2464 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो इसके आधार की त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, तो शंकु का जो आयतन दिया है क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ये होता है। तो पाई को मैं 22/7 लिख देता हूँ, पाई यानी कि 22/7 पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या नहीं दी है आर स्क्वायर, एच दी है आपको 12 सेंटीमीटर और बराबर किसके है 2464 के। तो इसको सरल कर लो आप लोग। कैसे करें, सबसे पहले 3 से काटो इसको, 3 चौको 12 हो गया। फिर इसको 4 से काटो, 4 छई 24, 4 एकम 4 और 4 छई 24, 616 आया। इसको 11 से काटो, 11 दूनी 22, 11 पच 55 और 11 छक्का 66, 56 हो गया। इससे 2 से काटेंगे, 28 दूनी 56 तो 28 आ जाएगा। ठीक है, अब आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 28 गुणे 7 यानी कि 7 अट्ठे 56, 5 बचा 7 दूनी 14, 196 आ जाएगा। तो आर बराबर 196 किसका वर्ग है 14 का। तो जो त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसके जैसा है, देख सकते हैं आप लोग। इसमें भी 2464 इसमें दिया था आयतन, इसमें दिया है 1232, सेम है। मतलब आप क्या करोगे 1/3 पाई की जगह पे 22/7 आर स्क्वायर और एच दिया है इसमें 24 सेंटीमीटर और आयतन कितना दे दिया है 1232। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके आर की वैल्यू निकाल देना है आपको और कमेंट में आंसर बताना है। ठीक है, चलो फिर 12 वर्ष के लड़के को एक नए लड़के से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो 18 लड़कों की औसत आयु 1.5 वर्ष से बढ़ जाती है। कितनी बढ़ गई दोस्तों 1.5 वर्ष बढ़ गई है। ठीक है, 18 लड़कों की औसत आयु बढ़ गई है 1.5 वर्ष। तो सिंपल सा 12 वर्ष के लड़के को निकालना है। ठीक है, तो इसमें हमको क्या करना है नए लड़की की आयु बताना है। ठीक है, तो देखो 18 लड़कों की औसत आयु कितनी बढ़ गई है 1.5, यानी कि जो 1.5 वर्ष है ना वो 18 लड़का में बढ़ा होगा। तो 1.5 का गुणा कर लो 18 में, 18 पंचे 90 और 18 एकम 18 एक 19। ठीक है, यानी कि जो टोटल आयु बढ़ी है औसत में वो किसकी होगी बड़े वाले लड़के की, नए वाले लड़के की। तो 19 वो हो गई और प्लस जो ये छोटा वाला लड़का था जो पहले लड़का था इसकी आयु को भी कवर किसने किया होगा इसी ने, तो इसको इसमें जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया 18 पंचे 90 9 18 कम 18, सॉरी थोड़ा सा गुणा में मिस्टेक हो गया है ना। 18 पंचे 90 की 0 हासिल की 9 आएगा, 18 कम 18 और 18 एकम 18 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9 8 17 27 आ जाएगा ना, 27 आएगा यहाँ पर 27 और प्लस इसने 12 भी कवर की हुई है तो इसको जोड़ दो 7 2 9 2 1 3 39 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नए लड़के की आयु क्या हो जाएगी 39। देखिए जो नया लड़का आया पहले तो उसने ये 12 वर्ष कवर किया होगा, फिर तब ना उसके बाद से औसत बढ़ेगा और बढ़ा कितना है 27 साल, ये निकाला अपन ने 27 साल औसत बढ़ गया था। अगर आयु की बात करें तो ये 27 धन 12 इसकी टोटल आयु रही होगी 39। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 8 संख्याओं का औसत कितना है 44। यदि एक स्थिर राशि y को प्रत्येक संख्या में जोड़ दो आप, ठीक है प्रत्येक संख्या में y को जोड़ दो तो औसत कितना हो जाता है 47। तो 47 माइनस 44 कर दो, 7 में 4 गई 3, किसको जोड़ा होगा मतलब सभी में जिसको जोड़ोगे वही तो एवरेज में बढ़ जाएगा ना। तो एवरेज में अगर 3 बढ़ा है तो सभी में 3 जोड़ा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दूसरा। ठीक है, चलिए 21वां क्वेश्चन है हमारा, x/y दिया है यानी कि 7/5 दिया है और ऐसे दिया है x/y और y/z। तो आप सभी को पता है इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, जो आए वही आंसर होता है। x y z निकालने का ये तरीका है। 7 5 और 7 11, ठीक है 7 49, 7 पना 35 और 11 5 55, तो कितना हो गया 49 35 55, ऑप्शन नंबर बी याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट है, अब ये PQ दिया हुआ P/R निकालना है, इसको ये होमवर्क के लिए ले लो आप लोग। ठीक है, सेम है बिल्कुल, इसका आंसर आपको देना है कमेंट में, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बोला गया कि एक कार बनाने में लिया गया कुल समय 1200 घंटे है
और बाकी का ये परसेंटेज के रूप में दिया गया है। मतलब जो कार बनी है J1 में इतना टाइम लगा, J1 में कितना टाइम लगा है 1200 घंटे का 14% लगा है, ठीक है। ऐसे तो ये डिवाइड किया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है कि J1 और J4 में किए गए समय के बीच का अंतर निकालना है, यानी कि घटाना। तो J1 में कितना टाइम लगा ये निकाल लो पहले। देखो 100% की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी 1200, तो मैं बोलूँ 1% की वैल्यू कितनी है दोस्तों, तो आप बोलोगे 12 है। तो J1 में कितना है 14%, PDF में देख लेना ये दिख रहा है देखो 14%, ठीक है। तो 14% में यहाँ 14 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो 14% गुणे 12 गुणे 14, तो कर दो 12 गुणे 14, 12 चौको 48 और 12 कम 12 4 16, 168 आ जाएगा, ठीक है। तो 168 घंटे हो गए किस में J1 में, J1 में कितने हो गए 168 घंटे, ठीक है। अब क्या निकालना है J4 में निकालना है। J4 कौन सा है आप यहाँ पे देखिए ये वाला J4 है, यानी कि 8% वाला, ठीक है। तो 12 गुणे 8, 12 अट्ठे कितना होता है 96, सीधे से अभी मैंने जैसे बताया दोनों का अंतर निकालना है, 2 घटा दो, 8 में 6 गई 2 और 16 में से 9 गई 7, 72 कितना आ जाएगा 72 घंटे आ जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है। चलो फिर एक और क्वेश्चन है दोस्तों उसी डायग्राम में कि J2 और J5 में लिए गए कुल समय। तो J2 का समय निकालो, J5 का समय निकालो और दोनों को ऐड कर दो। J2 देखो कहाँ पर है, J2 ये वाला है, ठीक है, यानी कि 12%, ठीक है। ये वाला बार कहलाएगा ना J2, नहीं प्योर मतलब साफ है ना, हाँ ठीक है प्योर साफ है। तो ये वाला हुआ, ये वाला 18%। तो 12 गुणे 18 करो सबसे पहले। ये 12 गुणे 18 क्यों कर रहा हूँ, 100% की वैल्यू 1200 दी है, तो 1% की वैल्यू 12 हो जाएगी। तो निकालनी किसकी है 18% की, तो 18 गुणे 12 कर दो सिंपल सा, 12 अट्ठे 96 और 9 12 कम 12 8 20 21 216 आ गया, ठीक है। मतलब J2 की कितनी आ गई, कितना आया था 18 गुणे 12, 12 अट्ठे 96 9 12 कम 12 12 8 20 21 216 आया था ना, 216। फिर J2 के बाद कहाँ गया, क्या है J5 है। J5 देखो कैसा है, ये वाला है, यानी कि ये वाला एरिया है ना। J5 12% है तो 144 हो जाएगा सिंपल सा, 12 12 144, तो 6 4 10 की शून्य हासिल 1 4 1 5 1 6 2 1 3, मतलब कितना घंटा 360 घंटे। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा चौथा, ठीक है 360 घंटे। दोस्तों अब हिंदी का काम आता है। लड़का बहुत चालाक है, तो इसमें हिंदी इतनी ही लेवल की आती, आप कभी भी गलती से किसी बुक को रेफर नहीं करना, ठीक है। आपको लगेगा संधि समास ये सब पूछा जाएगा, तो आप बिल्कुल कछु नहीं, सिर्फ विलोम समानार्थी, समानार्थी विलोम समानार्थी और करेक्शन, मतलब कि सही लिखा है क्या लिखा है गलत लिखा है, मात्राओं का थोड़ा सा ज्ञान ले लेना बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना कि आप अलंकार पढ़ने लगो छंद पढ़ने लगो, तो आप मतलब अपना टाइम लॉस करोगे, ठीक है। मैं दिखा भी देता हूँ, इसलिए मेरा जो पेपर बनाने का उद्देश्य था आपको ये बताना था कि आप भटके नहीं बहुत ज़्यादा। क्या है देखो स्मार्ट वर्क वाला जीतता है ऑलवेज, है ना। चलो तो क्या है वह लड़का बहुत चालाक है, इसमें वह सही हो जाएगा। और ये प्रीवियस पेपर है, ठीक है, अपने मन से नहीं बनाया गया ये। इसमें क्या है मुझे अभी अपना गृह कार्य पूरा करने हैं, पूरा करने हैं ऐसा तो नहीं बोलेंगे, तो क्या गलत है इसमें, इसका सही क्या होगा गृह कार्य पूरा करना है, दूसरा सही हो जाएगा। फिर देखो विभूति, विभूति का जो पर्यायवाची होता है, पर्यायवाची मतलब पर्यायवाची का मतलब होता है बिल्कुल उसी के जैसा, ठीक है। तो जो विभूति होता है, विभूति होता है तो वो होता है ऐश्वर्य, इसका जो पर्यायवाची होता है वो क्या होता है ऐश्वर्य, ठीक है। अंग का अर्थ है हिस्सा, अंग का अर्थ हिस्सा होता है ना, ये कहते हैं कि ये संविधान के अंग हैं, यानी कि वो संविधान का हिस्सा है, अर्थ हुआ उसका। तो मेज के नीचे बिल्ली बैठेगी, ना तो मेज के साथ बैठेगी, ना मेज के भीतर बैठेगी, ना मेज के बाहर बैठेगी, कहाँ बैठेगी नीचे। देखिए कितने सरल है ना। फिर आप क्वेश्चन देख लेना, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना पहले तो। फिर क्या है समाज में रहकर शक्तिशाली लोगों से बैर जाना ठीक नहीं है, तो इसमें क्या है किस में त्रुटि है, तो बैर जाना ये तो हमने सुना ही नहीं है, ठीक है। तो बैर जाना इसमें क्या है गलत है। सही वर्तनी बताओ अल्पायु कैसे लिखते हैं, तो ऑप्शन नंबर
4 के जैसे। देखिए जल्दबाजी नहीं करनी है, अल्पायु छोटा यू रहता है। फिर है उल्लू बनाना, मुहावरे का अर्थ क्या व्यक्त करता है? उल्लू की तरह जागना नहीं, मूर्ख बनाना, ठीक है। फिर है सही वर्तनी बताओ, जन्मांध, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2। धनुष से मछली का आंख पर निशाना लगाया, अर्जुन ने धनुष से मछली का आंख पर, गलत लिखा है ना, धनुष से मछली की आंख पर सही होगा। कहाँ लिखा है दोस्तों धनुष से मछली की आंख पर? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है धनुष से मछली की आंख पर निशाना लगाया, ठीक है। फिर किसी वस्तु को तब तक नहीं फेंका जाता जब अब तक उसकी आवश्यकता बनी रहती, तो अब तक इसमें गलत लिखा है, क्या आना चाहिए? जब तक उसकी आवश्यकता बनी रहती है, ऑप्शन नंबर ए। फिर है मनुष्य की सफलता का रहस्य परिश्रम एवं अभ्यास ही है और अभ्यास करके वह सफलता को प्राप्त पा लेता है, तो इसमें गलत क्या है? प्राप्त पा लेता है, क्योंकि वहाँ पे क्या आना चाहिए? प्राप्त कर लेता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें त्रुटि वाला निकालना है, ठीक है। फिर है सभी महिलाएं तुम्हारी तरह हिम्मत वाला होती तो, हिम्मत वाला होती तो, यहीं पता चल गया कि हिम्मत वाली होती है ना, तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, गलत छांटना है। अब उत्कृष्ट का विलोम बताओ, उत्कृष्ट तो निकृष्ट होता है, ठीक है। ज्योति ने एक कैसा गीत सुनाया? मधुर। नमकीन गीत होता है क्या? खट्टा गीत होता है? ठंडा होता है? ये कुछ भी नहीं होता, मधुर गीत होता है ना। सांसों को जीने का सहारा मिल गया, मधुर गीत है। फिर है एक आंख ना भाना, मतलब एक आंख ना भाने का मतलब जरा भी अच्छा ना लगना, ठीक है। किसी को एक आंख भी नहीं भाते हैं, अपन लोग जैसे कन्याओं को कहाँ एक भी भाते हैं, तो अपन उनके लिए क्या हो गए? एक आंख ना भाना, जरा भी अच्छे नहीं लगते। फिर है इसमें लिखा है पुलिन, इसमें पुलिन है, इसका आप कमेंट करके आंसर बताना। फिर है अब ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया था, ठीक है, और इसमें आपको पूरे के पूरे 5 सही करना है दोस्तों। अगर इसमें एक भी गलत होता है तो आपका सिलेक्शन का चांस ख़त्म हो जाता है। देखो पहले क्या आएगा? अज्ञान अक्सर परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। अनुसार क्या रहता है? बदलता रहता है, तो पहला हो गया अनुसार। फिर है दूसरा क्या है? इसका कोई एक सर्वमान्य क्या नहीं है? इसका कोई एक सर्वमान्य, दूसरे नंबर पर, तो ये तो वही पहला वाला ऑप्शन है। दूसरे में इसका कोई एक सर्वमान्य परिभाषा नहीं है, ठीक है, इसकी कोई एक सर्वमान्य परिभाषा नहीं है, इसका सही हो जाएगा। फिर नहीं हो सकती, पर इतना तो तय है कि जिस समय यह व्यक्ति के दिमाग पर हावी होता है, उस समय उससे यही लगता है कि वह संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी है, ठीक है, और उसके पास हर वस्तु की मान्यता का 5वें नंबर पर क्या आ जाएगा? का तर्क है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका 5वें का आंसर क्या हुआ? तर्क हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से हमने क्या देख ली? हिंदी। और भी कुछ है, जो भूमि उपजाऊ ना हो उसको क्या बोलते हैं? बंजर, ठीक है। 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन आ गए। मांस खाने वाला क्या होता है? मांसाहारी। स्तुति विलोम शब्द बताना। स्तुति मतलब होता है कि उसकी बड़ाई करना, तो निंदा उसकी क्या हो जाएगी? विलोम। इस तरह से दोस्तों देख सकते हैं हम रोज़ डेली करंट अफेयर्स डालते हैं, डेली, वीकली, मंथली, तो इनको आपको देखना है। करंट अफेयर्स के अलावा संख्या पद्धति, सिलोगिज्म, भारत की नदियाँ, ये सारे के सारे टॉपिक, ये देखिए एनालॉजी, नंबर, जिनको आप अभी अपने बहुत सारे पढ़ें, ये सारे के सारे हम वीडियो बनाकर डाल चुके हैं। जीके जीएस के फैक्ट हैं, वर्तमान में कौन क्या है, ये सारे के सारे हमने एसएससी जीडी के लिए ही बनाकर डाले हैं, तो इनको आपको देखना नहीं भूलना है। मिलते हैं अगले पेपर के साथ। जय हिंद, जय भारत।